और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। भारत चीन के संबंधों को लेकर बड़ा बयान विदेश मंत्री की तरफ से आया है, एस जयशंकर की तरफ से आया है। चीन से तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान, और उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। पूर्वी लद्दाख के हालात बहुत गंभीर है, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। दोनों देशों को गहन विचार विमर्श की जरूरत है, यानी बातचीत की जरूरत है दोनों देशों को। चीन से तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान अहमियत रखता है, क्योंकि उनकी जल्द ही मुलाकात हो सकती है चीन के विदेश मंत्री से भी। पूर्वी लद्दाख के हालात गंभीर हैं और बातचीत की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है। साथ ही रिश्ते, चीन के साथ रिश्ते सीमा पर जो हो रहा है उस पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और गुरमीत जी, ये बहुत अहमियत रखती है बात, ये जो कहा जा रहा है चीन की तरफ से जो रिश्ते हैं उस पर जरूरी है कि हमारी सीमा पर क्या हो रहा है वो ध्यान में रखा जाए। ये कहने का क्या मतलब है, इससे क्या इंडिकेशन है, इससे क्या संकेत है जो चीन को दिया जा रहा है? सुनैना जी, ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने कहा है ये बिल्कुल ठीक है और स्थिति को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है कि अभी की स्थिति जो है गंभीर है। गंभीर ही नहीं, बहुत गंभीर है, और इसमें जो तनाव है वो अलग ही तरीके का तनाव है। और जो पुराने जितने भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे वो पूरे बदल गए हैं, क्योंकि स्थिति इस प्रकार है। पहले तो एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस के तहत पूरा काम होता था, लेकिन ये जो दो धोखे दिए हैं चाइना ने 15 जून को, और उसके बाद में जो नापाक कोशिश की है 29 अगस्त को, उसके बाद में स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। और जिस तरह से अभी चल रहा है, आप जिसका जिक्र किया था ग्लोबल टाइम के ट्वीट का, और वेस्टर्न थिएटर कमांड की जो स्पोक्समैन है कल जांग शुइली, उनकी जो बात की थी, उसे एकदम बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि जो स्थिति है ये गंभीर है और एस्केलेशन लेवल कभी भी बढ़ सकता है। अभी हमने देखा था तनावपूर्ण है, स्थिति गंभीर है, ये सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है, चीन की तरफ से भी कहा यह जा रहा है, लेकिन जमीन पर चीन की हरकतें अलग हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।